हेलो एवरीवन, बच्चा पार्टी आप सब लोगों के सामने एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, उस क्वेश्चन में एक आपके सामने कंपाउंड दिया हुआ है ए, जो कि आइसोमेराइज होने वाला है। ठीक है, मतलब कि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं होंगे, बस उसके जो बॉन्ड्स के अरेंजमेंट्स हैं वो चेंजेस हो सकते हैं, उनमें चेंजेस हो सकते हैं। आइसोमेराइज होकर के बी बनाएगा। ठीक है, ऑन लाइक एडिशन ऑफ ट्रेसेस ऑफ H2SO4, मतलब सीधा सीधा H प्लस आयन प्रोवाइड कराएगा। आप ये समझ जाओ, दैट्स इट। ठीक है, तो H प्लस आयन की प्रेजेंस में आइसोमराइज होगा। तो क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड बी हो सकता है, बी कौन सा हो सकता है ना, विच ऑफ देम कैन बी लाइक बी। ठीक है, तो अब आप एक बार चाहें तो इस वीडियो को यहीं पे पॉज करें, है ना, और सिंपली एक बार ट्राई कर सकते हैं। और देखो यार, बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बन रहा है तो इस क्वेश्चन के बाद समझ जाएंगे कि कैसे क्या करना है। लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहता हूं आप सब लोगों को कि आपसे बन रहा हो तब भी इस पूरे वीडियो को देखिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए इस क्वेश्चन में। तो प्लीज थोड़ा ध्यान देते हैं। देखो यार, बहुत ही सिंपल है। कोई भी आइसोमेराइज हो करके ऑब्वियस सी बात है स्टेबल डाइइन में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा, है ना, या फिर सिंपली ये समझ जाओ कि स्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट होना चाहेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो ये चाहेगा कि पोटेंशियल एनर्जी कम से कम रहे सिस्टम की, क्योंकि जितनी कम पोटेंशियल एनर्जी होगी उतना स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। दिस इज द लॉजिक जो सबको याद रखना है ना। तो चलिए आइए देखते हैं। H प्लस यदि प्रोवाइड होगा, सिंपली मैं समझाने की कोशिश करता हूं। यदि यहां पे मैं H प्लस प्रोवाइड करता हूं, ध्यान समझो, इफ आई विल प्रोवाइड H प्लस, तो H प्लस के प्रोवाइड होने पे क्या होगा, H प्लस हमारा यहां भी अटैक कर सकता है। एकदम सिंपल टर्म्स में बात कर रहा हूं मैं, है ना, और मेरा चाहे तो H प्लस यहां भी अटैक कर सकता है। अब यदि H प्लस इन दोनों में प्लेसेस में अटैक कर सकता है, यदि यहां H प्लस अटैक करेगा तो यहां पॉजिटिव चार्ज बनेगा, है ना, बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले लेगा, है ना, पाई इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। और यदि यहां पे H प्लस अटैक करेगा तो यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहां पे अटैक करेगा तो यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन हम सभी बात जानते हैं कि ये ज्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू इसके, है ना, क्योंकि यहां पे प्राइमरी कार्बोकेटायन बन रहा है ना, और यहां पे सेकेंडरी है, तो सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल होता है। दैट्स व्हाई ऑब्वियस सी बात है हमारा H प्लस यहां पे अटैक करेगा। अच्छी बात है। चलिए, तो हमें समझ में आ गया कि हमारा जब H प्लस यहां पे अटैक करेगा तो ये हमारा कुछ कंपाउंड ऐसा दिखाई देगा। नाउ द कंपाउंड विल लुक लाइक दिस। ठीक है, अच्छी बात है, यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखना। ये पॉजिटिव चार्ज यदि कैसे भी करके हम इस डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में ला दें तो हम सब जानते हैं कि ड्यू टू द बेटर कॉन्जुगेशन बेटर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैन बी फॉर्म्ड, और कॉन्जुगेशन स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अभी देखा जाए तो डबल बॉन्ड हमारा यहां पे है और पॉजिटिव चार्ज यहां पे है, अल्टरनेट पोजीशन पे तो है नहीं, तो अभी कॉन्जुगेशन नहीं हो सकता। उसके लिए हम क्या कराएंगे, हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे। गेटिंग पॉइंट नॉट? तो यहां से हमारा जो हाइड्रोजन है वो शिफ्ट कर जाएगा साइडवर्ड, है ना, 1 2 शिफ्ट हो जाएगा उसका हाइड्राइड शिफ्ट। तो जब यहां शिफ्ट हो जाएगा तो हमारा पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा, एंड नाउ फर्दर दैट स्ट्रक्चर विल लुक लाइक दिस। पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा, अभी मेरा डबल बॉन्ड यहां पे है। अब मजेदार बात देखो, तुम्हारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है ना, अच्छी बात है। अब जब पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है तो हम सब जानते हैं कि स्टेबलाइज हो चुका है। अभी हमें H प्लस रिमूव करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ऑब्वियस बात है H प्लस अटैक किया है, H प्लस रिमूव भी करना पड़ेगा जिससे कि वो दोबारा स्टेबलाइज हो सके, क्योंकि चार्ज क्रिएशन हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है उस चार्ज को हमें फ्लश आउट भी करना पड़ेगा, खत्म भी करना पड़ेगा। अदरवाइज आप ये कहना चाह रहे हो कि आप किसी कंपाउंड को मतलब एनर्जी दे करके और चार्जेस उसके मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है जो चार्जेस है उनका सेपरेशन क्रिएट कर दिया और वो स्टेबल है, ऐसा तो नहीं हो सकता। ऑब्वियस सी बात है चार्जेस को आपको हटाना पड़ेगा तभी कंपाउंड स्टेबलाइज होगा। सो बेस्ड ऑन दैट ये पॉजिटिव चार्ज, यदि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे चली जाए तो वो पॉजिटिव चार्ज यहां पे हमको दिखाई देना शुरू हो जाएगा, और यदि वो यहां पे दिखाई देना शुरू हो जाएगा तो फर्दर स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देगा। नाउ द फर्दर स्ट्रक्चर विल लुक लाइक दिस। ये ऐसा हो जाएगा लाइक दिस, डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा और यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये बगल में जो आपका साइड वाली चेन थी मतलब रिंग थी वो अलग रहेगी ऐसे, है ना, लाइक दिस, जो भी है। अब समझो ये प्लस चार्ज को स्टेबल मतलब गायब करने के लिए मुझे H प्लस रिमूव करना पड़ेगा, और H प्लस रिमूव करते वक्त अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफर कर देगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो हमें H यहाँ से भी रिमूव कर सकते हैं, है ना, और यहाँ पे तो H अवेलेबल है ही नहीं। अब क्यों H अवेलेबल नहीं है आप लॉजिक से समझ सकते हो, डबल बॉन्ड है ऑलरेडी, है ना, और 2 कार्बन ऑलरेडी अटैच्ड है, तो कार्बन के चारों पोजिशन ऑक्यूपाइड है, कोई हाइड्रोजन है ही नहीं। तो चलिए यहाँ से यदि मैं H प्लस यहाँ से रिमूव कर दूं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पोजिशन, यदि मैं H प्लस रिमूव कर दूं बाहर की ओर तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी छोड़ के जाएगा जो कि यहाँ पे पेयरिंग कर देगा, गेटिंग पॉइंट नॉट, और यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्म कर देगा, और जैसे ही बॉन्ड फॉर्म करेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज आपको गायब हो जाएगा और आपका एक स्टेबलाइज्ड कंपाउंड मिल जाएगा। अब ध्यान से देखो तो यहाँ पे डाइएन बन रहा है, और मस्त बात ये है कि वो दोनों डबल बॉन्ड कैसे हैं, एक दूसरे के कॉन्जुगेशन में है।
और जब एक दूसरे के कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड्स, तो इट्स अ वेरी बेसिक लॉजिकल थिंग कि वो कहीं ना कहीं स्टेबल हो चुका है। पहले कंपैरिजन में, पहले यहाँ पे क्या वो दोनों डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में थे? नहीं थे। लेकिन अब दोनों डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में हैं? हाँ हैं, क्योंकि अल्टरनेट पोजीशन पे हैं। तो जैसे ही डबल बॉन्ड्स कॉन्जुगेशन में आए तो ऑब्वियस सी बात है स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड इंक्रीज हो चुकी है। तो हमारा जो ए है, जो हमारा ए है वो हमारा आइसोमराइज होकर के बी बना रहा है और बी रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल आ रहा है। तो क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? हम देख सकते हैं यहाँ पे, इज देयर एनी ऑप्शन मैचिंग? यस, सी ऑप्शन इज मैचिंग वन। सी में ध्यान से देखिए तो वही है, ध्यान से देखिए सी, कैन यू सी ऑप्शन को देखिए, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन ऑफ डबल बॉन्ड, दैट्स इट। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? आई होप कि अभी आपको आइडिया लग गया होगा कि हाउ दिस क्वेश्चन, लाइक कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। बहुत इजी था, दिखने में ऐसा लग रहा है कुछ ऐड होगा, कुछ रिमूव होगा, क्या होगा, कैसे होगा। एक्चुअली क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे ना तो तुम्हें ये सब सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि H2SO4 का रोल क्या है मेनली, क्योंकि वो पहले ही वर्ड में उसने लिख दिया आइसोमेराइज होने वाला है। तो आइसोमेराइज होने वाला है तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी आइसोमेराइज होकर के नया कंपाउंड बना रहा है, मतलब कहीं कंफर्म है ना कि वो स्टेबल कंपाउंड फॉर्म कर रहा होगा, नहीं तो नया कंपाउंड बनाएगा क्यों? यदि रिलेटिवली पहले वाले कंपैरिजन में दूसरे वाले की एनर्जी ज्यादा है तो ये इसमें कन्वर्ट क्यों होगा? रिलेटिवली जब एनर्जी कम होगी तभी तो कन्वर्ट होगा ना। दैट इज द वेरी बेसिक लॉजिक। और ऑब्वियस बात हम सब जानते हैं कि आइसोमर्स का मतलब ये होता है कि भैया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रखना है ना। मतलब ऐसा नहीं हो सकता ना कि आपके बॉन्ड बढ़ जाए, बॉन्ड घट जाए, ये सब चीजें नहीं हो सकती हैं। सो उसी मतलब नंबर ऑफ कार्बन बढ़ जाए या नंबर ऑफ हाइड्रोजन घट जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दैट इज लॉजिक। उसके अकॉर्डिंग भी आप इनके आंसर्स मार्क कर सकते थे कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, है ना, या फिर ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। लेकिन इसमें भी वही हो रहा है कि भैया दोनों कॉन्जुगेशन में नहीं है डबल बॉन्ड्स, तो ये दोनों कॉन्जुगेशन में नहीं है तो फिर इसमें क्या प्रॉब्लम थी, है ना? यही तो अच्छा था फिर तो दैट इज द लॉजिक। बट आई होप कि अभी आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि एक्चुअल में ये क्वेश्चन हो कैसे रहा है, और आप भी आसानी से इसका आंसर यही पाए होंगे। और मुद्दा ये नहीं कि आपने आंसर यही पाया था, मुद्दा ये कि आप सारे लॉजिक्स, सारे स्टेप्स के पीछे का रीजन आपको समझ में आया कि नहीं है, कि ऐसा हो क्यों रहा है। अच्छा, अब अगला स्टेप क्यों चाहिए, फिर अगला स्टेप क्यों चाहिए, क्योंकि ये थोड़ी होता है यार कि हमें स्टेप बाय स्टेप करना, ये करके हम यहां तक पहुंच गए, दैट्स इट। क्यों करना पड़ा है, क्यों, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट? जैसे मैंने बोला कि हाइड्राइड शिफ्ट क्यों हो रहा है, क्यों हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है? क्योंकि हाइड्राइड शिफ्ट होने से पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में आ जा रहा है। यहीं पे H+ क्यों अटैक किया, है ना, वहां पे क्यों नहीं अटैक किया? क्योंकि वहां अटैक करेगा तो प्राइमरी कार्बोकैटायन बनाएगा, यहां अटैक करेगा तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनाएगा। इस तरह के लॉजिक्स आपको क्लियर होने चाहिए, तब आप अपने आप को मानिए कि यस यू आर रेडी फॉर सम काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, आई होप कि इस तरह क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। देखो यार, जेईई मेन में हूबहू सेम क्वेश्चन आए जरूरी नहीं होता, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ये 100% श्योर है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इन क्वेश्चन से, एक अकेले क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखने को आपको मिल रहा है ना यार। सो बी हैप्पी। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, क्योंकि आप सब लोगों का एक शेयर, एक सपोर्ट हमको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। और वीडियोस के नीचे कमेंट करके आप उन टॉपिक्स का भी नाम कमेंट कर सकते हैं जो टॉपिक्स आपके वीक हैं, मैं उन टॉपिक्स पे भी वीडियोस बना सकता हूँ। ओके बच्चा पार्टी, तो चलिए, थैंक यू, टेक केयर।